श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री अपी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री अपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद बाल सुख सनकादि शेषयरु सारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री अपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सरवस सारयंस मत सबही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्री अपी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभवा मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि पर जब खानी गरुड़ गीत जब गयऊ तिन्ह के मन अति विषमय भयऊ निज निज बल सबका हो भाखा पर जाई कर संशय राखा। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कह करके जब गिद्ध चला गया सब लोग अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। तब ऋक्षराज जम्बवान कहने लगे, जराठा भयाऊ अब काहि ऋक्षेसा नहीं तन रहा प्रथम लवलेसा। जब ही त्रिम्बकं भये खरारी तब मैं तरुणा रहे वो बल भारी। ऋक्षराज जामवंत ने कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले वाला बल लेश मात्र भी नहीं रहा। जब श्री राम वामन भगवान बने थे तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। जामवंत जी कहते हैं, बलि बाधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनी न जाई उभय घड़ी मह दीने सात प्रदक्षिण धाई। जामवंत जी ने कहा कि जिस समय राजा बलि को वामन भगवान ने बांधा था उनके आकार का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर भी मैंने 2 घड़ी में 7 प्रश्नाएं किया उनकी। मैं तुम लोगों को वो कथा बता रहा हूं। नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकक्ष नामक एक सुंदर स्थान है, जहां भृगुवंशी ऋषि श्रेष्ठ यज्ञ करा रहे थे। उन लोगों ने दूर ही से वामन भगवान को देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो साक्षात सूर्य देव का उदय हो रहा है। सोचने लगे कि कहीं यज्ञ देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य जी अपने शिष्यों के साथ अनेक कल्पना कर रहे थे। उसी समय वामन भगवान ने छत, दंड, जल से भरा कमंडल लिए वामन भगवान अश्वमेघ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। तब राजा बलि, असुर राज बलि ने कहा वामन भगवान को देख करके,
स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं करवाम ते ब्रह्मर्षिणां तस्य साक्षान् मन्ये त्वार्थवपुधरम्। ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, आपको मैं नमस्कार करता हूं। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप ऐसा जान पड़ते हैं कि बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आद्य न पितरस्तृप्ता आद्य न पवित्रं कुलम आद्य सृष्टः क्रतुर्यं पद भवानागतो गृहा। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। आज यह यज्ञ संकल्प हो गया। और राजा बलि के ये वचन धर्मभाव से भरे और मधुर थे। उन्हें सुनकर वामन भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा, वचस्तैव तजनन्देव स्मृतं कुलोचितं धर्मयुतं यस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराय पितामह कुलवृद्धः प्रशान्तः। भगवान ने कहा, राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपके कुल के परंपरा के अनुरूप धर्मभाव से परिपूर्ण, यश को बढ़ाने वाला और मधुर है। और क्यों न हो, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुलवृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी की तो आज्ञा आप वैसे भी मानते ही हैं। वामन भगवान इतना वचन राजा बलि को कहा, आपकी वंश परंपरा में कोई धर्महीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई भी नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणों को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ले मुकर गया हो। दैत्येंद्र, आप मोहमांगी वस्तु देने वाले में श्रेष्ठ हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी भूमि केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूं। राजा बलि वामन भगवान के वचन को सुनकर के 3 डेग, ये अपने पैर से 3 डेग ही धरती मांग रहे हैं। हंसने लगा राजा बलि और कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम्हारी बातें तो वृद्धों जैसी है, परंतु तुम्हारी बुद्धि बच्चों जैसी ही है। मैं तीनों लोकों का अधिपति हूँ। मैं द्वीप का द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले और मुझसे 3 डेग धरती मांगे, वह भी क्या बुद्धिमानी कहा जा सकता है। ब्रह्मचारी जी जो मेरे पास एक बार मांगने के लिए आ गया, उसे फिर कभी किसी मांगने के लिए आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जितनी भूमि की आवश्यकता उतनी भूमि ले लीजिए। क्या नाम है बेटा? क्या बात है, कहाँ है? बड़ी बड़ी लड़की हो, छोटी क्या नाम है? राधा। क्या बात है। हमारे आदरणीय श्री राणा प्रताप सिंह जी की सुपुत्री छोटी राधा सिंह, उसके तरफ से, बच्ची की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आया है। हनुमान जी महाराज राधा के जीवन में खुशियां प्रदान करें, जहां रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सुखी रहेंगी, क्योंकि जो हनुमान जी महाराज की कथा में आता है, जो सुनता है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटाई मिटाई सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी महाराज की बात दृष्टि बनी रहेगी। वामन भगवान ने कहा, राजन, संसार सबके सब प्यारे, संसार के सब प्यारे विषय एक मनुष्य के कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है।
आप बात करते हैं द्वीप की द्वीप देने की। मैं आपको बता दे रहा हूं कि संसार के सारे विषय एक मनुष्य के कामनाओं को भी पूर्ण करने में असमर्थ हैं, यदि वह अपनी इंद्रियों को बस में करने वाला संतोषी न हो। यदि संतोषी इंसान नहीं है तो पूरे संसार की वस्तुएं भी उसकी कामना को पूर्ण नहीं कर सकती। जो 3 पग धरती से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए, वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहेगी। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है, परंतु अपनी इंद्रियों को न बस में रखने वाला तीनों लोगों का राज्य पाने का भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। इसलिए मैं आपसे 3 पग भूमि मांगता हूं, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। प्रभु के दरबार में 51 रुपए का पुरस्कार एक बच्ची चली गई, कथा में आया है। हनुमान जी महाराज कृपा दृष्टि बना रखें। राजा बलि ने कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो। 3 पग भूमि का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल का पात्र उठाया। तब राजा बलि के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा, विरोचन कुमार, राजा बलि के पिता का नाम विरोचन था। शुक्राचार्य ने कहा, विरोचन कुमार, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु है। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली है। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बने हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व विख्यात कीर्ति सब कुछ तुमसे छीन करके इंद्र को दे देंगे। यह विश्व रूप है। यह 3 पग में तो ये सारे लोगों को नाप लेंगे। मूर्ख, जब तू अपना सर्वस्व विष्णु को दे देगा तो तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे। इनके शरीर से सारा आकाश भर जाएगा। इनका तीसरा पग कहां जाएगा? कहां तू देगा? ऐसी दशा में तुझे नरक में जाना पड़ेगा। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार का कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, पहला कुछ धर्म के लिए, ये जो धर्म कर्म हो रहा है इसमें कुछ देना चाहिए। अपने धन जितना कमा रहे हैं उसको 5 भाग में बांटिए। शुक्राचार्य कह रहे हैं राजा बलि से कि जो इंसान अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, क्या नाम है? इस कथा में सुमित शर्मा जी के तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया है। हनुमान जी महाराज कृपा दृष्टि बनी रहे। और माता जी की तरफ से 101 रुपए का सहयोग आया है। हनुमान जी महाराज कृपा दृष्टि बनी रहे। शुक्राचार्य कहते हैं राजा बलि के गुरु कि जो मनुष्य धन को 5 भागों में बांट देता है, पहला धन कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोग के लिए और कुछ स्वजनों के लिए, और इस लोक और परलोक दोनों ही उसका सुख पाता है।
जैसे अपने मित्र गण हैं, उनके लिए भी एक जगह बनाइए पैसा रखने के लिए, कि उनको संकट आता है, जरूरत पड़ता है, तो उस धन से उनका सहयोग कर सके। अपने धन को 5 भागों में बांटिए। राजा बलि ने कहा कि आपका कहना सत्य है गुरुदेव, परंतु पहले युग में बड़े बड़े दैत्यराजों ने पृथ्वी का उपभोग किया है, पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक तो काल खा गया, परंतु उनका यश पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। मैं उनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी दान करूंगा, मैं इनकी इच्छा के अनुसार जरूर पृथ्वी दान करूंगा गुरुदेव। शुक्राचार्य ने कहा, मूर्ख, तू तो है ही अज्ञानी, लेकिन तू अपने को महापंडित समझता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है, इसलिए तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। गुरुदेव के श्राप देने के बाद भी राजा बलि हाथ में जल लेकर के 3 पग धरती संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली आई और अपने हाथों से वामन भगवान का चरण पखारने के लिए सोने का कलश ला कर दिया। राजा बलि ने वामन भगवान के चरण पखारे और चरणों का वह विश्वपान जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसी समय एक अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ने लगा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, समुद्र, स्वर्ग, पाताल, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसमें समा गए। उन्होंने एक पग में बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिए, तीसरा पग के लिए बाली को कोई जगह नहीं बची। भगवान ने कहा, तीसरा पग कहां रखूं? तब बाली ने कहा कि प्रभु, तब राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरे सिर पर रखिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने इससे सब कुछ ले लिया, इसे स्थान दे दीजिए। भगवान ने कहा, सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा, तब तक यह विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए सूतल लोक में रहे। भगवान ने कहा, महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने भाई बांधवों के साथ सूतल लोक में जाओ, जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। इस प्रकार राजा बलि सूतल लोक में चले गए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय हो। क्या नमः। इस भाव पे 51 रुपए का सहयोग कथा में कृष्णा तिवारी जी मेडिकल स्टोर से आया है, रहता है उस पे। ठीक है, भगवान की कृपा से बनी रहे। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की, जोरदार जयकारा लगाइए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की, सिया रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।